सपा ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्र के निष्कासन के लिए अनुशासनहीनता का हवाला दिया और अपनी ही पूर्व महिला नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता उदयवीर सिंह ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेताओं की गतिविधियां लंबे वक्त से अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ थी। ऐसे में दोनों पर कार्रवाई तो तय ही थी। अगर हमारी पार्टी के नेताओं की बोली, भाषा, सोच भाजपा के नेताओं से मिल रही है तो ये निष्कासन होना ही था। किस दिन हो जाए, सवाल ये था। सपा से निष्कासित होने के बाद ऋचा सिंह और रोली मिश्रा ने आरोप लगाया था कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिससे साफ है कि सपा में अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है। लेकिन सपा ने कहा है कि दोनों नेता भाजपा के सुर में सुर मिलाने लगी थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। निष्कासन के बाद भले ही पूरी सपा ने ऋचा सिंह और रोली मिश्रा से किनारा कर लिया हो, लेकिन इस मुद्दे पर दूसरे दलों की महिला नेता ऋचा सिंह और रोली मिश्रा के साथ खड़ी हुई हैं। की पार्टी में जो भी महिला बोलना चाहेगी, महिलाओं को अगर आप हक नहीं दे सकते तो फिर कैसी हिस्सेदारी। देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। मायावती ने ट्वीट करके इसे और गर्मा दिया। दरअसल पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सीएम योगी ने ये भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने पलटवार किया और सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को गलत करार दिया। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। हिंदू राष्ट्र पर हक की लड़ाई में अब मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तीखा तंज कसा है और लिखा कि चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा है। हिंदू राष्ट्र पर तमाम सियासी दलों के बयान राजनीतिक दांव हैं, जिसके जरिए यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा रही है। चित्रकूट जेल से कासगंज जेल भेजे गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा सताने लगा। अब्बास अंसारी को गैर कानूनी तरीके से अपनी चित्रकूट जेल में पत्नी निखत अंसारी से मिलने के आरोपों के बाद चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन 2 दिन में अब्बास को कासगंज जेल के अंदर हमले का डर सताने लगा है। कासगंज जेल में खुद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और साथ ही साथ कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर अब्बास अंसारी ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी हुई है। अब्बास अंसारी को अपनी जान का खतरा इसलिए सता रहा है क्योंकि कासगंज जेल में कई कुख्यात अपराधी पहले से ही बंद हैं, जिनमें एक का नाम है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, जो आजमगढ़ के D11 गैंग का मुखिया है। मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसी वजह से अब्बास अंसारी को इस बात का डर है कि जेल में रहते हुए कुंटू सिंह कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला करा सकता है। इसीलिए कासगंज जेल में सुरक्षा बढ़ाने और दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए अब्बास अंसारी जल्द ही अदालत की शरण में जाने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, और क्या उसकी अर्जी के आधार पर हाई कोर्ट जेल बदले जाने का आदेश देता है या नहीं देता है। मैदानी इलाके में भले ही मौसम का मिजाज गर्म होने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है। इसलिए हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सितारे बरस रहे हों। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। हालांकि ये बर्फबारी वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फूलों की घाटी के गश्त पर गई टीम को हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांघरिया से वापस लौटना पड़ा। टीम फूलों की घाटी में वन्य जीवों की गतिविधि, वन तस्करी पर नजर रखने के लिए फूलों की घाटी रवाना हुई थी। हर साल वन विभाग शीतकाल में नियमित गश्त करके वन्य जीवों और वन तस्करों पर निगरानी रखने के लिए नियमित गश्त और ट्रैप कैमरे से कड़ी निगरानी रखता है। इधर औली में स्कीइंग ट्रैक पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। औली सफेद बर्फ की चादर में चमक रहा है। हालांकि औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द हो गई है, लेकिन इन दिनों औली की वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं। चारों ओर बर्फीली ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ के नजारे और ज्यादा सुंदर हो गए हैं, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।